इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई तीनों को हटाकर सरकार ला रही है विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल 2025। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे एजुकेशन बेटर होगी या कंट्रोल और ज्यादा बढ़ेगा? विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल 2025 एक नया एजुकेशन रिफॉर्म लॉ है। इसका मकसद यह है पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम को एक ही रेगुलेटर के तहत लाना। अब तक यूजीसी यूनिवर्सिटीज को, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन को और एनसीटीई टीचर्स एजुकेशन को रेगुलेट करते थे। अब ये तीनों हटकर एक ही बॉडी बनाई जाएगी। सरकार का कहना है मल्टीपल रेगुलेटर्स की वजह से एजुकेशन सिस्टम स्लो और कंफ्यूजिंग हो गया था, जिससे फेक कॉलेजेस बढ़ रहे थे, क्वालिटी पर सवाल उठ रहे थे। एनईपी 2020 में भी सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर का आइडिया दिया गया था। इसी सोच के तहत ये बिल लाया गया। इस बिल की मेजर बातें ये है कि रेगुलेशन और फंडिंग अलग होगी, फेक इंस्टीट्यूशन पर 10 लाख से 2 करोड़ तक का जुर्माना होगा, क्वालिटी और एक्रीडिटेशन पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। मेडिकल और लॉ एजुकेशन इस बिल के दायरे से बाहर रहे। मतलब रूल्स टफ होंगे, लेकिन फंडिंग देने का अधिकार इस रेगुलेटर के पास नहीं होगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस बिल से एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होगी, अप्रूवल प्रोसेस फास्ट होगा और स्टूडेंट्स को बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स ग्रुप सवाल उठा रहे हैं, क्या इतनी पावर एक संस्था को देना सही है? क्या इससे स्टेट्स की रोल वीक हो जाएगी? फिलहाल ये बिल पार्लियामेंट में है। अगर पास हुआ तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली रिफॉर्म हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या ख्याल है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें।